गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। गजर में बर्फबारी से मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चल्लास से गिलगित तक शहर कराकरम भी लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। वादी लीपा में 4 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी नीलम के बेशतर बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। लवारी टनल के अतराफ में 3 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। बाग, आज़ाद कश्मीर, गंगा चोटी, हाजी पीर और महमूद गली के मकामात पर शदीद बमबारी। वक्फे से बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्वात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई। शांगला, चित्राल और मालम जब्बा के पहाड़ भी बर्फबारी से ढक गए। मरी, एबटाबाद, शहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। डूंगा गली से अयूबिया तक 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बर्फबारी से एबटाबाद के कई देहात की राब्ता सड़कें बंद। एबटाबाद में बर्फानी तौदे के बायस इलाके में फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। इंतजामिया की मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। लाहौर में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। विफाक में हुकूमत साजी का चैलेंज। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। शराकत इक़्तिदार के लिए मुआहिदे का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने आसिफ सरदारी को मुसव्विदा पेश कर दिया। साबिक सदर की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। दोनों जमातों में पावर शेयरिंग मुआहिदा होने का कवी इम्कान। बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान भी मुलाकात का जल्द इम्कान। कायद मुस्लिम लीग नून के मरी में डेरे 1 हफ्ता कयाम करेंगे। नवाज शरीफ हुकूमत साजी के लिए दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से भी मिलेंगे। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान तलब। कमेटी के सरबरा निसार दुरानी आरओज़ के बयान कलमबंद करेंगे। डीआरओज़ के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी जवाबात जमा करवा दिए गए। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात पर अदालती मावरीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। पीपल्स पार्टी पहले ही वकील फारूक एच नाइक के जरिए जवाब अदालत में जमा करवा चुकी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज ने आज अडयाला जेल में समात करना थी। नए तैनात होने वाले जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। समात बगैर कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। CPPA की जानिब से नेपरा में दरखास्त जमा। बिजली की कीमतों में इजाफा। जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 23 फरवरी को समात होगी। तहरीके इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इत्तेहाद का फैसला। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इत्तेहाद का फैसला इत्तफाक़ राय से किया गया। ये इक़दाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। PTI के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ। तहरीके इंसाफ की कौमी असम्बली की 180 सीटें हैं। हमारे 80 से ज्यादा साथियों का धांधली के जरिए फॉर्म 47 तब्दील किया गया। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। हम किसी किस्म की फिरका वारियत नहीं चाहते। MQM ने तहरीके इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। उमर अयूब के इल्जामात। PTI के 50 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन को भी शमूलियत से आगाह कर दिया। खवातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला देख रहे हैं। अवाम ने मैंडेट दिया है, तौहीन नहीं होने देंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की गुफ्तगू।
पीटीआई की दीगर जमातों से भी मेल मुलाकातें। पीटीआई वफ्द की JUI शेरानी ग्रुप से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत। इन तमाम जमातों से बात कर रहे हैं जिनको इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात हैं। हमारा मुतालबा है फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात की इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। असद कैसर की शेरानी ग्रुप के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेरा मशवरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियाँ साहब को ये होगा कि इस इक़्तिदार से दूर रहें। इलेक्शन काफ़ी मुतनाज़ा बन गया, जो हुकूमत साजी होगी वो भी मुतनाज़ा होगी, इसलिए मैं नहीं समझता हुकूमत साजी कोई हल है इन मामलात का। आज जो हुकूमत बनेगी उसके बस की बात नहीं है कि वो मसाइल का मुकाबला कर सके, जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। ना सलाहियत है और ना मैंडेट है, ये हुकूमत चलने वाले नहीं है। इसलिए आज कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज सबको ज़रा इक़्तिदार की कुर्सियाँ एक तरफ करके मुल्क के मामलात को देखें, उसका हल तलाश करें। मेरा मियाँ साहब को मशवरा है हुकूमत से दूर रहें। ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, जो हुकूमत बनेगी उसमें मामलात हल करने की सलाहियत नहीं होगी। 16 महीने एक नाकाम हुकूमत रही, अब मसाइल मजीद बढ़ गए। कुर्सियों को छोड़ दें, सारी जमातें मिलकर हल निकालें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, हम साथ हैं। काबीना में शामिल होने के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। कमेटी के एजेंडे में ये नहीं था कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। आसिफ जरदारी की सदारत के लिए नून लीग से वोट मांगेंगे। हुकूमत साजी में सोच समझ कर आगे बढ़ने वाला अमल है। कमर जमान कायरा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हमने मुस्लिम लीग को कह दिया। जरदारी साहब ने बाकायदा सब जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा। बिलावल साहब ने अपनी CC के बाद कहा कि हम मुस्लिम लीग को ऑफर करते हैं वो गवर्नमेंट बनाए। गवर्नमेंट में कैसे चलना है, क्या होना चाहिए ताकि स्मूथ सेलिंग हो सके, इसके लिए बातें हो रही हैं। हमारा कैबिनेट में ना आना वजह नज़ा है ही नहीं। ये जो हुकूमत साजी है इसमें बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। कल आने वाले हम क्योंकि मुतसादा आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए हुए लोग हैं, हमने अब कैबिनेट में नहीं बैठना। उनकी ख्वाहिश है कि वो गवर्नमेंट ऑफ यकसुई के साथ करे, बड़ा अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि पहले कुछ चीजें तय हो जाएं। MQM की हुकूमत साजी में मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी। मुत्तहिदा ने हुकूमत में शामिल होने के लिए नून लीग से 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। MQM मुज़ाकराती कमेटी की नून लीग के वफ्द से मुलाकात। गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। दोनों जमातों का हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत जारी रखने पर इतफाक। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में साथ हैं, हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। इलेक्शन में मुबैना धांधले की जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इलेक्शन में मुबैना धांधले की तहकीकात जुडिशल इंक्वायरी के जरिए करवाई जाए, दरखास्त गुजार। मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से कामयाब। तीनों अरकान कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने NA 47 से तारिक फसल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 48 से राजा खुरम नवाज और NA 46 से अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने तीनों लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। ताउन और बर्दाश्त के कौमी जज्बे से ही मसाइल का मुकाबला किया जा सकता है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। NA 12 कोस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 से काशिफ नवीद नून लीग में शामिल। दोनों नौ मुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
पंजाब में हुकूमत सासी कमीशन नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, IMF से नई डील जरूरी। इंतखाबात के बायस मुल्क में जारी बेयकीनी की सूरत हाल में इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारे के साथ नए मुआहदे में ताखीर हो सकती है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के इम्कानात बढ़ जाएंगे। हालिया महीनों में पाकिस्तान के बैरूनी खातों में बेहतरी आई। ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब हो गए। बैरूनी इदायगियों के मुकाबले में ज़खायर अभी भी कम हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट जारी।